केम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के एग्जाम्पल। तो देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल आज हमको दिया गया है। तो आज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। फॉर द फॉलोइंग द टेबल फॉर द बाइवर्टाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स एंड वाई के लिए उन्होंने हमको टेबल एक दिया हुआ है। हमको यहाँ पे फाइंड करना है, फर्स्ट हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लेस देन 1। सेकेंड हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फॉर वाई लेस देन और इक्वल टू 3। थर्ड हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 डैश वाई लेस देन और इक्वल टू 3। उसके बाद फोर्थ है प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय वाई लेस देन और इक्वल टू 3। फिफ्थ हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फॉर y लेस देन और इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x लेस देन और इक्वल टू 1। एंड सिक्स हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फॉर x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 4 के लिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो ये टेबल देख लेते हैं, ये टेबल हमको दिया गया है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीज चाहिए होगी। तो यहाँ पे एक तो हमको चाहिए होगा इन सब का समेशन। तो फर्स्ट को हम सम कर लेते हैं, यानी इन सब का अगर हम सम करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 32। सब में 32 है, यानी कि इसका सम 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, यानी इसका सम हमको मिल गया 8/32। चलिए उसके बाद सेकंड वाले का सम कर लेते हैं, इन सब का सम करेंगे यानी एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 16। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, यानी यहाँ पे आएगा 10/16। उसके बाद आता है इसका सम, यहाँ पे एलसीएम हमारा हो जाएगा 64, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 6, 6 प्लस 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा 8। उसके बाद बारी आती है यहाँ इस सम की। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा 32, 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/32। यहाँ पे एलसीएम इसका हो जाएगा 32, यहाँ पे भी सेम है यानी 3/32। यहाँ पे इसका एलसीएम हमको मिल जाएगा 64। यहाँ पे आएगा 2, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 1 11, यानी यहाँ पे आएगा 11/64। इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 64, यानी यहाँ पे आएगा 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 1 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। इसका एलसीएम हो जाएगा 32, तो यहाँ पे आएगा 32, 2 प्लस 4 6, यानी आएगा यहाँ पे 6/32। इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 64, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यानी कि 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 2 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16/64। ये सम की हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस सबका हमने सम कर लिया। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है। फर्स्ट हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 हमको फाइंड करना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 सिर्फ एक्स ही देखना है। तो यहाँ पे जो ये वाला फर्स्ट है वो क्या है, एक्स के लिए है, ये वाला पूरा है वो क्या है, वाई के लिए है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लेस देन 1, यानी प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है। चलिए प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या है,
यहाँ पे देखिए 0 के लिए x में प्रोबेबिलिटी क्या-क्या दी हुई है 0, 0 यानी इन सब का क्या दिया हुआ है, सम हमको देखना है। क्योंकि x के लिए 0 2 पॉइंट में नहीं देखनी है, हमको कहाँ पे देखनी है सिर्फ x के लिए। तो x में 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है टोटल 8/32। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 8/32 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 1 यानी कि जब x जगह पे 1 रखेंगे तब उसकी प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होगा 10/16। तो यहाँ पे आएगा प्लस 10/16। एलसीएम हो जाएगा 32। यहाँ पे आएगा 8 प्लस 20 यानी हमको आंसर मिल गया 28/32। 4 से डिवाइड हो जाएगा यानी कि आ जाएगा 7/8। यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन और इक्वल टू क्या मिल गई हमको 7/8। यहाँ पे हमने सम क्यों देखा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 अगर y में देखनी हो तो ये टेबल हमको काम आएगा, लेकिन अगर सिर्फ x में देखनी है या फिर सिर्फ y में देखनी है, तो y में देखनी है तो ये वाली आएगी, अगर x में देखनी है तो ये वाली आएगी। चलिए देखते हैं सेकंड क्या फाइंड करने के लिए बोला गया। सेकंड हमको बोला गया है प्रोबेबिलिटी फॉर y लेस देन और इक्वल टू 3 के लिए। तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 2 लेस देन और इक्वल टू है प्लस y प्रोबेबिलिटी फॉर y इज इक्वल टू 3। चलिए y 0 y में 0 y यहाँ पे है तो यहाँ पे 0 तो नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 1 कहाँ है, 1 का सम क्या है 3/32 तो यहाँ पे आ जाएगा 3/32 प्लस प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 2 क्या है 3/32 प्लस 3/32 प्लस प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 3 क्या है 11/64 तो यहाँ पे आ जाएगा 11/64। इसका एलसीएम हो जाएगा 64, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 से यानी कि 6 प्लस 6 प्लस 11 6 प्लस 6 12 12 प्लस 11 23 यानी हमारा आंसर हो जाएगा 23/64। खत्म। फर्स्ट फाइंड कर लिया, सेकंड फाइंड कर लिया, अब बारी आती है थर्ड की। थर्ड में हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है देख लेते हैं। थर्ड में हमको बोला गया है प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन और इक्वल टू 1 y लेस देन और इक्वल टू 3। यानी कि जब प्रोबेबिलिटी 1 यानी कि 1 से कम क्या है 0 एंड 1, y में क्या है 0 0 तो है ही नहीं, y में 1 से शुरू होता है यानी 1 2 एंड 3। चलिए फर्स्ट क्या आएगा प्रोबेबिलिटी फॉर जब x की जगह पे अगर हम 0 लेते हैं तो y 1, उसके बाद आती है प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x की जगह पे 0 ही है लेकिन तब y क्या चेंज हो गया 2 हो गया। उसी तरह से प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 0 है तब y क्या हो गया 3 हो गया। प्लस अब बारी आती है 1 की, जैसे 0 के लिए किया वहां पे यहाँ पे 1 कर दो यानी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 तब y क्या होगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 1 तब y क्या होगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 तब y क्या हो जाएगा 3। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लेस देन और इक्वल टू है तो यहाँ इसके एलिमेंट लिखने हैं, इसके तीनों के साथ कॉम्बिनेशन बना दो। प्लस 3 तक खत्म हो गया, बारी आती है 1 ही दिया हुआ है 2 तो है ही नहीं यानी ये खत्म हो गया। चलिए अब देखते हैं टेबल में x की जगह पे 0 एंड y की जगह पे 1 यानी कौन सा एलिमेंट आएगा ये वाला, x की जगह पे 0 y की जगह पे 1 यानी फर्स्ट क्या आएगा 0। सेकंड x की जगह पे 0 y की जगह पे 2 यानी ये एलिमेंट y2 x 0 यानी कि 0 प्लस थर्ड क्या आएगा x की जगह पे 0 x की जगह पे 0 ये रहा, y की जगह पे 3 ये रहा यानी कि 1/3 1/32 प्लस 1 1 दोनों में 1 1 1 1 ये रहा 1/16 प्लस x की जगह पे 1 एंड y की जगह पे 2 यानी ये रहा 1/16 अगेन प्लस
x की जगह पे 1 यानी x ये रहा, x की जगह पे 1 ये रहा, एंड y की जगह पे 3 यानी ये रहा 1/8 यानी +1/8। सिंप्लीफिकेशन सम कर लेते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 32 यानी कि 1 + 2 + 2 + 4 यानी ये हो जाएगा 2 5 9 यानी 9/30 यानी इसका सम हमको मिल गया 9/32। उसके बाद बारी आती है फोर्थ नंबर की। चलिए देखते हैं फोर्थ में क्या दिया हुआ है। फोर्थ में हमको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन और इक्वल टू 1 डिवाइड बाय y लेस देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमको पता है एक फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी फॉर e बाय f। तब क्या होता है डिवीजन में, क्या आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ f, यानी कि यहाँ पे भी क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन और इक्वल टू 3 आएगा। ऑब्वियस सी बात है। ऊपर क्या आएगा, ऊपर उसमें क्या आता है दोनों का इंटरसेक्शन या फिर यूनियन। तो यहाँ पे भी क्या आएगा इन दोनों का प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन और इक्वल टू 1 कोमा y लेस देन और इक्वल टू 3। खत्म। चलिए प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन और इक्वल टू 1 y लेस देन और इक्वल टू 3 ये हमने फाइंड किया 9/32, तो डायरेक्ट की वैल्यू रख देते हैं 9/32 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी फॉर y लेस देन और इक्वल टू 3 वो हमने आगे ही फाइंड किया है, ये रहा 23/64 यानी 23/64। सिंप्लीफिकेशन 9/32 मल्टीप्लाई विथ ये उल्टा हो जाएगा 64/23 कैंसल आउट 2 से यानी मिल गया 18/23 यानी फोर्स का हमारा आंसर हो गया 18/23। उसके बाद बारी आती है फिफ्थ की। तो देखते हैं फिफ्थ कैसे सॉल्व करेंगे हम। फिफ्थ हमको दिया गया है प्रोबेबिलिटी फॉर y लेस देन और इक्वल टू 3 अपॉन x लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि इससे क्या है उल्टा केस है, यानी कुछ नहीं करना है। चलिए जैसे हमने आगे एक वाले में किया है ऐसे ही प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन और इक्वल टू 1 डैश y लेस देन और इक्वल टू 3, y आगे रखो पीछे रखो x कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी फॉर सिर्फ नीचे वाला फंक्शन क्या होगा प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन और इक्वल टू 1। चलिए ये वैल्यू तो हमको पता है, ऊपर वाली क्या थी 9/32 तो वो रख देते हैं, यानी ये हो जाएगा 9/32 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन और इक्वल टू 1 ये रही 7/8, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/8। सिंप्लीफिकेशन 9/32 ये उल्टा हो जाएगा यानी 8/7 कैंसल आउट हो जाएगा 4 से यानी आ जाएगा 9/28। तो इसका आंसर हो गया हमारा 9/28। चलिए लास्ट वन सिक्स्थ वाला फाइंड करते हैं। सिक्स्थ में हमको क्या दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी फॉर x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि x एंड y क्या क्या है, x की वैल्यू है 0 1 एंड 2, y की वैल्यू क्या है 1 2 3 एंड 4 5 6 तक है। यानी हमको ये दोनों वैल्यू का सम ऐसा लिखना है, मान लेते हैं कि सबसे पहले 0 लिया तो 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 4 एंड 0 + 5 लेंगे तो 4 से क्या हो गया बड़ा, तो वो हम नहीं ले सकते, यानी ये दोनों क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। इन दोनों का सबका कॉम्बिनेशन का हमको सम करना है। चलिए तो डायरेक्ट ही हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3, उसी तरह से प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 4। 1 के लिए क्या आ जाएगा 1 1 1 2 1 3, लेकिन 1 4 नहीं ले सकते क्योंकि 1 + 4 क्या हो जाएगा 5, तो उसमें ये वाला कैंसिल 2 1 2 2 2 3 नहीं ले सकते क्योंकि बड़ा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए 0 वाले में सबका सम यानी कि 0 + 0 + 1/32 + 2/32 1 1 तो 1/16 1 2 यानी कि
1/16, 1 3 प्लस 1/8 प्लस 2 की बारी, 2 1 3 यानी 1/32 प्लस 2 2 4 1/32, 2 प्लस 3 5 यानी ये नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 4 है। चलिए मिल गई सभी वैल्यू। एलसीएम क्या हो जाएगा 32 यानी 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 सम कर देंगे 1 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 4 11 11 प्लस 2 13 यानी हमारा आंसर हो गया 13/32 यानी इसका आंसर हमको मिल गया 13/32